न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के देसी टॉक शो पर छलका नंद कुमार साय का दर्द। बीजेपी संगठन में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। नंद कुमार साय की नाराजगी को लेकर सीएम बघेल ने कहा, नंद कुमार साय बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा में चाहे ननकीराम कंवर हो, विष्णुदेव साय हो, नंद कुमार साय हो या पहले बलिराम कश्यप भी रहे हो, इन सबको हाशिए पर डाल दिया गया। विष्णुदेव साय को तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही हटा दिया गया। ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। तो बीजेपी में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा, ये बयान दिया था। इधर सीएम भूपेश बघेल ने अब बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। विष्णुदेव साय को विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटा दिया गया। ये बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। संदीप अखिल के देसी टॉक शो पर नंद कुमार साय का दर्द छलका है। तो बीजेपी संगठन में आदिवासी नेताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। नंद कुमार साय बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। और इस पूरे मसले पर अब भाजपा में चाहे ननकीराम कंवर हो, विष्णुदेव साय हो, सबकी उपेक्षा हुई है, ये बात कही है। और इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। अमित जी, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक बड़ा आरोप लगाया है नंद कुमार साय ने, बड़े नेता है बीजेपी के, आदिवासी नेताओं की उपेक्षा बीजेपी में होती है, ये बात कही है नंद कुमार साय ने। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? क्या वाकई ये हकीकत है बीजेपी में? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे, नंद कुमार साय जी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। और जिस प्रकार से आपको बता दूं, अनुसूचित जो जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी वो रहे हैं। और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो कुछ सोच समझ के कही होगी, क्योंकि वो एक लिखने पढ़ने वाले और मेरे व्यक्तिगत भी रिलेशन उनसे है, विद्वान व्यक्ति हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई पहले ही समझ गए थे कि बीजेपी की मंशा क्या है। क्योंकि आप देखिए, जिस प्रकार से बस्तर से उनका सफाया हुआ, जिस प्रकार से सरगुजा, जैसे कहते हैं ना, 29 आदिवासी सीट है, उसमें 27 में हम जीते और 3 सामान्य सीटों से जीत के आए। तो मतलब आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता, आदिवासी भाई पहले ही इनसे नाराज बैठे हैं, क्योंकि 15 सालों की सरकार ने जो उनके लिए करना था उन्होंने नहीं किया। और जिस प्रकार से आप देखिए कि लगातार हम लोग पढ़ते रहते हैं कि कभी किसी के घर में गोपनीय आदिवासियों की बैठक हो रही है, कहीं पढ़ा जाता है, आप लोगों के माध्यम से जाना जाता है कि आदिवासी एक्सप्रेस चलाई गई थी। तो ये सारी चीजों को यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उन्होंने जनता के सामने लाया है। क्योंकि आप देखिए कि आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आदिवासी समाज से हैं। अगर आप देखेंगे कि जब रमन सिंह जी थे, तो अगर आप उस समय देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी थे। तो और जिस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस पर विष्णुदेव साय जी को हटाया गया था, ये सारा चीजें बताता है कि आदिवासी भाइयों के विषय में भाजपा का हाईकमान क्या सोचता है। अमित जी, आऊंगा आपके पास में। जरा नंद कुमार साय का वो बयान सुनिए जिसके बाद उनकी नाराजगी देखने को मिली है। नहीं जा रहा है, बड़े समाज के कार्यक्रमों में आदिवासी नेताओं को मंच पर नहीं बैठाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और लगातार वो मामला उठाते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो ननकीराम कंवर हो, चाहे नंद कुमार साय हो, विष्णुदेव साय हो, पहले आप देखेंगे बलिराम कश्यप भी हैं, इन सब को हाशिए में डाल दिया गया था। और विष्णुदेव साय को तो उस दिन हटाए जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस था, उस दिन हटाए थे। ये अमित जी आए थे, मुझे भी जानकारी मिली जी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं छत्तीसगढ़ में ही था, मेरे ख्याल से यहाँ रायपुर में ही उस पीरियड में रहा हूँगा, लेकिन मेरे को खबर ही नहीं की गई। पता नहीं किस टाइप का योजना बना है, मुझे सूचना नहीं दी गई। नहीं तो मैं जरूर जाता वहाँ पर, क्योंकि एक बार आए थे वो इधर कोरबा तरफ, तब वहाँ मुझे बुलाया गया था, वहाँ मैं गया था, लेकिन यहाँ मुझे सूचना नहीं थी। अवश्य जाता मैं। और बस्तर को ठीक करने की दृष्टि से जो सीनियर लीडर हैं, पुराने नेता हैं, जो काम किए हुए हैं, उनको ड्यूटी लगाया जाना चाहिए। तो अमित जी, सुना आपने सीधा आरोप यहाँ पर साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने भी लगाया है बीजेपी पर। कब से इस तरह का जो नाराजगी वो साफ तौर पर देखने को मिल ही रही है, लेकिन नंद कुमार साय के बयान के बाद में किस तरह के सियासी समीकरण छत्तीसगढ़ में बनते नजर आ रहे हैं?
देखिए, लगातार हम जो बात कहते थे वो वहाँ के वरिष्ठ आदिवासी नेता ने भी वो बात को कही है। और मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री ने भी अभी बताया कि विश्व आदिवासी दिवस पर जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी को हटाया गया था, जिस प्रकार से आप देखिए कि आज कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में जिन्होंने मेहनत किया, जो आदिवासी भाई, जो आदिवासी यहाँ पर लीडर थे, उनको आगे बढ़ाने का काम बीजेपी ने नहीं किया। और लगातार इसके एग्जाम्पल है कई। तो वही बात आज उनकी इंटरव्यू में मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो बात कही कि जिस प्रकार से कोरबा में तो बुलाया गया था लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया, नहीं बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं भाजपा में एक वर्ग जो है तो कहीं आदिवासी भाइयों को किनारे करने के लिए तो नहीं कार्य कर रहा है। ये सब चिंता का विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी में लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार का प्यार और आशीर्वाद बस्तर की जनता हो चाहे सरगुजा की जनता हो, आदिवासी भाइयों के बीच में अब हम उनके लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। और वो जानते हैं कि हमारे बीच में हमारी अपनी सरकार काम कर रही है। और पूर्ववर्ती सरकार के समय में तो उन्हें झूठे केसेस में फंसा दिए जाते थे, वहां के आदिवासी भाइयों को झूठे केसेस में फंसा दिए जाते थे। और लगातार जैसे हमारी सरकार ने आने के बाद लगातार उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रगति के लिए, बस्तर और छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए हमने काम किया है। लेकिन फिर ये एक बहुत चिंता का विषय है, अगर इतने वरिष्ठ नेता जिन्हें मैं जो प्रभावशाली नेता है और लगातार मैं कहता हूं ना कि बहुत विद्वान व्यक्ति है, संस्कृत का उन्हें बहुत ज्ञान है। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुल राज्य आदिवासी, वो कई बार यहाँ पर उनके समय में भी मांग होती थी कि जिस प्रकार से मैंने कहा आप ही लोगों के माध्यम से आदिवासी एक्सप्रेस की भी हम सुनते थे। लेकिन इतने वरिष्ठ नेता का ये कहना बिल्कुल, यानी कहीं ना इस कहीं पूरे मामले पर अब सियासत जो है लगातार गर्माती नजर आ रही है। इन सबके बयान के बाद में अब लगातार जो है बीजेपी में सियासत लगातार गर्माती जा रही है, कांग्रेस पर लगातार हमलावर भी है।